हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल कंसिस्टेंट मैथमेटिक्स। सीबीएसई का ब्रेकिंग न्यूज अब तक आपको मिल चुका होगा और बहुत सारे वीडियो आपने देख भी लिया होगा। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि टर्म 1 और टर्म 2 में जो आपका चैप्टर्स है जो रिड्यूस हुआ है, चैप्टर में एक्सरसाइज कौन कौन सा आपका जो है डिलीट किया गया है, वो सारा आपको आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। टर्म 1 और टर्म 2 इन दोनों के कौन कौन से चैप्टर कवर होंगे, कौन कौन से एक्सरसाइज कवर होंगे, कौन कौन सा आपका क्वेश्चन आपको करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको डिलीट कर दिया गया, आपको वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं करना, पढ़ना ही नहीं है, जिससे आप अपना जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो आप 100% कर सको, वो मैं सारा चीज आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो बच्चों, जल्दी से आप अपना एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए, उसमें टिक कर लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th सीबीएसई मैथ्स 2021-2022 सेशंस के लिए ये आपके कोर्स स्ट्रक्चर जो है वो क्लास 10th का गिवन है। टर्म 1 और टर्म 2 ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है बच्चों। टर्म 1 का एग्जाम आपका एक्सपेक्टेड जो डेट रिलीज किया गया सीबीएसई के सर्कुलर के अकॉर्डिंग वो नवंबर-दिसंबर में होने वाले हैं और ये जो एग्जाम होंगे वो एमसीक्यू टाइप्स के होंगे, ये आप याद रखिएगा। सो एमसीक्यू टाइप्स के ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। मैं अपना चैनल में एमसीक्यू का एक सीरीज लाने वाला हूं जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। और टर्म 1 का जो एग्जाम होगा वो फुल मार्क्स आपका 40 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको एग्जाम देना है। 90 मिनट्स का आपको एग्जाम में टाइम मिलेगा। सिलेबस एज पर एनसीईआरटी आपको गिवन है। तो यहां पर जो कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th 2021-22 फर्स्ट टर्म के लिए जो आपका यहां पर गिवन है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये देखिए 7 यूनिट्स में आपका डिवाइड है। 7 यूनिट्स में इस चैप्टर सारे को आपको डिवाइड किया गया है। और यहां पर ध्यान से देखिए कि जो पहला यूनिट है वो है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम से आपका टोटल 6 मार्क्स के यहां पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 2 आपका एलजेब्रा है और एलजेब्रा में टोटल आपके 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो आपके टोटल 6 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ज्योमेट्री 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ट्रिगोनोमेट्री इसमें आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन में आपके टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आपके टोटल 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इन सभी का अगर आप सम करते हैं तो टोटल आपका बनता है 40 मार्क्स। और टोटल आपको 40 मार्क्स का थ्योरी पेपर होगा जो आपको एग्जाम देना है। और ये सारे क्वेश्चन किस टाइप के होंगे? एमसीक्यू टाइप्स के होंगे, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन होंगे। और इंटरनल असेसमेंट जो आपको 10 मार्क्स के होंगे, मैं अभी इंटरनल असेसमेंट के बारे में भी आपको बताऊंगा। और मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि एलजेब्रा में वो कौन कौन से चैप्टर हैं जो एलजेब्रा में है, ज्योमेट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं जो कवर होंगे, ट्रिगोनोमेट्री में आपका 2 है एप्लीकेशन है, वो आपके कवर होंगे कि नहीं होंगे वो भी मैं अभी बताऊंगा। मेंसुरेशन में कौन कौन सा चैप्टर है, एक्सरसाइज है जो कवर होंगे, मैं वो सारा डिटेल मैं अभी बताने वाला हूं। तो उससे पहले हम लोग इंटरनल असेसमेंट का पूरा डिटेल हम लोग देख लेते हैं कि इंटरनल असेसमेंट जो आपके स्कूल लेवल पे होंगे वो आपको मार्क्स किस तरह से मिलेंगे। तो बच्चों आप देख सकते हैं इंटरनल असेसमेंट टोटल मार्क्स आपका टोटल कितना है बच्चों? 10 मार्क्स का है, जिसमें से पीरियोडिक टेस्ट में आपको 3 मार्क्स के होंगे। आप जो पीरियोडिक टेस्ट स्कूल में देंगे वो टोटल 3 या 3 से ज्यादा भी आपके टेस्ट हो सकते हैं स्कूल में, वो स्कूल पर डिपेंड करेगा बच्चों। तो 3 पीरियोडिक टेस्ट स्ट्रिक्टली सीबीएसई ने कहा गया है, तो 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, उनमें से आपका एवरेज निकाल के वो 3 मार्क्स अपना अरेंज करेंगे, वो स्कूल लेवल पे होगा। मल्टीपल असेसमेंट जो सब्जेक्ट टीचर्स देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। पोर्टफोलियो से आपको 2 मार्क्स करेंगे जो आपके अटेंडेंस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले करेगा। स्टूडेंट इनरिचमेंट एंड एक्टिविटी एंड प्रैक्टिकल वर्क्स में आपके टोटल 3 मार्क्स होंगे। और इन सभी को अगर सम कीजिएगा आपको टोटल 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। सो बच्चों आप इन सभी पर फोकस कीजिएगा। तो बच्चों जल्दी से आप बुक खोल लीजिए और इन सभी एक्सरसाइज को आप जल्दी से टिक कर लीजिए। यहाँ पर यूनिट 1 जो है वो टोटल 6 मार्क्स के पूछे जाएंगे और पहला चैप्टर जो कवर होगा वो है रियल नंबर। रियल नंबर्स में आपका एक्सरसाइज 1.1 जो है वो आपको नहीं पढ़ना है, ये आपका डिलीट कर दिया गया है। और एक्सरसाइज 1.1 में आपका जो टॉपिक जो है वो आपका क्या था? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम।
तो इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम, लेमा, ये सारे आपके डिलीट कर दिए गए हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है। सो आप एक्सरसाइज 1.1 को क्रॉस कर लीजिए। एक्सरसाइज 1.2 आपको इसमें पढ़ना है, ये आपके कवर होंगे। सो आप इसको टिक कर लीजिए कि इसमें सारे क्वेश्चंस को, एग्जांपल्स को आपको पढ़ना है और डिटेल से पढ़ना है। एक्सरसाइज 1.3 ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ये भी डिलीट कर दिया गया है। सो आप याद रखिएगा कि एक्सरसाइज 1.3 आपको नहीं पढ़ने हैं, उसको आप टिक मार्क कर लीजिए। एक्सरसाइज 1.4 आपको डिटेल में पढ़ना है। सो एक्सरसाइज 1.4 आप टिक मार्क कर लीजिए कि ये आपको पढ़ना है। तो चैप्टर 1 रियल नंबर से आपका एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.4 ये बच्चों आप ध्यान से देख लीजिए, इसको टिक कर लीजिए। एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.4 जो है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये यूनिट 1 का है, जो चैप्टर 1 रियल नंबर 6 मार्क्स का है, ये आपके कवर होंगे। तो नेक्स्ट हम लोग का यूनिट है यूनिट 2। यूनिट 2 में आपके टोटल 10 मार्क्स हैं। देखिए ये सबसे ज्यादा वेटेज है बच्चों, यूनिट 2। यूनिट 2 में जो आपके चैप्टर कवर होंगे वो है आपका पोलिनोमियल्स और दूसरा आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, तो पोलिनोमियल्स में आपके टोटल एक्सरसाइज जो है वो है टोटल 4 और उसमें से आपको एक्सरसाइज 2.1 आपको पढ़ने हैं, एक्सरसाइज 2.2 भी पढ़ने हैं, एक्सरसाइज 2.3 जो है वो आपको नहीं पढ़ने हैं और एक्सरसाइज 2.4 भी आपको नहीं पढ़ने हैं, ये आपको डिलीट कर दिया गया है बच्चों। सो आप केयरफुल रहिएगा कि एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 आपको नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो आपको करना है, चाहे वो एक्सरसाइज में हो चाहे वो आपका एग्जांपल्स में हो। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बच्चों ध्यान से देखिए, एक्सरसाइज 3.1 आपको कंप्लीट पढ़ने हैं। एक्सरसाइज 3.2 ये सारा आप बुक में जल्दी से टिक कर लीजिए। एक्सरसाइज 3.2 आपको पढ़ने हैं, एक्सरसाइज 3.3 भी आपको पढ़ना है, एक्सरसाइज 3.4 भी पढ़ना है, एक्सरसाइज 3.6 भी पढ़ना है और एक्सरसाइज 3.7 भी पढ़ना है। ये आपका ऑप्शनल है बच्चों, ऑप्शनल भी आपको पढ़ने हैं। एक्सरसाइज 3.5 जो है वो आपको नहीं पढ़ने हैं, ये आपका डिलीट कर दिया गया है। और एक चीज आपको मैं इंपॉर्टेंट यहां पर मार्क किया गया है कि एक्सेप्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स। तो आपको ये याद रखना है कि हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको नहीं पढ़ना है। ओनली सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड से ही प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो डिलीट कर दिया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 3.2, 3.3 या फिर 3.4, 3.6 जिसमें से भी आप क्वेश्चंस जो है वो बनाएंगे वो आप या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिएगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज आपको नहीं करना है, ये डिलीट कर दिया गया बच्चों। सो आप केयरफुल रहिएगा इस चीज को। नाउ यूनिट हम लोग 3 को देखते हैं। यूनिट 3 जो है वो टोटल आपके 6 मार्क्स जो है वो आएंगे और यूनिट 3 में आपको चैप्टर 7 कवर होंगे, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों टोटल आपके एक्सरसाइज है 4, 7.1, 7.2, 7.3 एंड 7.4। 7.4 आपका जो है वो ऑप्शनल है, तो आपको याद रखना है कि एक्सरसाइज 7.1 आपको कंप्लीट कवर होंगे, सो आपको कंप्लीट पढ़ना है। एक्सरसाइज 7.2 आपको कंप्लीट करने हैं, वो कवर होंगे। एक्सरसाइज 7.3 से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं, पूरा एक्सरसाइज 7.3 जो है वो आपको डिलीट कर दिया गया है। सो एक्सरसाइज 7.3 आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 7.4 ऑप्शनल है। सो आपको याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 7.4 में वो आपके क्या होंगे, कवर नहीं होंगे, ये आपको नहीं करना है। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 7.3 में आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। सो ये 7.4 एक्सरसाइज जो है वो ऑप्शनल है और ऑप्शनल में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आपको वो नहीं बनाने हैं। और उसके बाद एक्सरसाइज 7.1, 7.2 से रिलेटेड जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज 7.4 में वो आपके सारे कवर होंगे, वो आपको सारा पढ़ना है। सो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और एक चीज मैं बताता हूं कि इसमें आपका जो सेक्शन फार्मूला आपको पढ़ने हैं एक्सरसाइज 7.2 में, इसमें आपको जो सेक्शन फार्मूला पढ़ने हैं बच्चों, सेक्शन फार्मूला। सो सेक्शन फार्मूला में आपको हमेशा याद रखना है कि हम लोग को ओनली क्या पढ़ना है, इंटरनल डिवीजन। ठीक है बच्चों, इंटरनल डिवीजन जो है वो आपको केवल पढ़ना है। एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन दोनों टाइप के आपका सेक्शन फार्मूला में होते हैं, बट हमको ओनली इंटरनल डिवीजन ही पढ़ना है, एक्सटर्नल वाला हम लोगों को नहीं पढ़ना है। सो आप याद रखिएगा, एक्सटर्नल डिवीजन जो है वो आपको नहीं पढ़ने हैं,
ये आपको डिलीट कर दिया गया है। ओनली इंटरनल डिवीजन से आपको पढ़ना है। इन सारे टॉपिक्स का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मैं प्रिपेयर करवाऊंगा, सो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नाउ यूनिट 4 जो है वो आपके टोटल 6 मार्क्स के आएंगे और यूनिट 4 में जो चैप्टर कवर होने वाले हैं उसका नाम है चैप्टर 5 ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल्स में आपके टोटल 6 आपके देख रहे हैं कि एक्सरसाइज है 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6। इन सारे एक्सरसाइज को आपको करने हैं बच्चों। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके हैं। ये इसमें से कुछ भी टॉपिक जो है वो डिलीट नहीं किया गया है, सारे टॉपिक को आपको कवर होगा और सारे टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा। सो आप यूनिट 4 में चैप्टर 5 ट्रायंगल्स के सारे एक्सरसाइज को आपको बनाना है और अच्छा से इसका तैयारी करना है। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लग रहा हो तो जल्दी से लाइक जरूर कर दीजिएगा। यूनिट 5 आपका जो है वो टोटल आपके 5 मार्क्स के आएंगे और यूनिट 5 में जो चैप्टर कवर होने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है बच्चों, चैप्टर 8 में आपका जो एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज टोटल आपका है 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4। इसमें से आपको एक्सरसाइज 8.3 नहीं पढ़ने हैं, ये आपके डिलीट कर दिए गए हैं और एक्सरसाइज 8.1 आपको पढ़ना पड़ेगा, 8.2 भी पढ़ना पड़ेगा और 8.4 भी पढ़ना पड़ेगा बच्चों। इन तीनों आपका 1, 2 और 4 इन तीनों एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट पढ़ना है। एक्सरसाइज 8.3 आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और आप बुक में टिक भी कर लीजिए बच्चों, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर आप टिक नहीं कर पा रहे हो तो मैं इन सारे स्लाइड्स को अपना टेलीग्राम ग्रुप में मैं पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा। आप वहां से इस पूरे स्लाइड्स को आप इजी से प्राप्त कर सकते हो। तो आपको एक चीज और बच्चों इसमें याद रखना है कि इसमें आपका जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है ओनली 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इन तीनों से रिलेशन जो आएगा उसका वैल्यू हम लोग को याद रखना है, उसी से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस आएंगे। सो आपको याद रखना है कि 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। यूनिट 6 में आपको जो चैप्टर कवर होने वाले हैं वो है चैप्टर 12 और इससे आपके टोटल मार्क्स आने वाले हैं 4, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और इसमें देखिए टोटल आपके एक्सरसाइज जो है वो है 1, 2 एंड 3 और आपको सारे एक्सरसाइज जो है वो कवर होंगे, सारे एक्सरसाइज को आपको करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यूनिट 7 से आपके टोटल 3 मार्क्स के आने वाले हैं, वो चैप्टर कवर होने वाले हैं वो है प्रोबेबिलिटी, चैप्टर 15। ठीक है बच्चों, और इसमें आपके 2 एक्सरसाइज है 15.1 और 15.2 और ये दोनों आपके जो है वो कवर होंगे। इन सारे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एग्जांपल्स को आपको पढ़ना है। सो आप याद रखिएगा। और एक चीज मैं बता दूं कि प्रोबेबिलिटी में आपका जो सिंपल प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है उसी से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस आएंगे। सो केयरफुली आप इसको जरूर इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाइए, प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी बनाइए ताकि आप 100 में आप 100% ला सको। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर ये इंफॉर्मेटिव आपको लगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो, और कमेंट्स करके हमको जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा। ठीक है बच्चों, और अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अब हम लोग टर्म 2 जो है उसका डिटेल्स हम लोग देखते हैं कि टर्म 2 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो आप ध्यान से देखिए कि टर्म 2 जो है उसका एग्जाम जो है वो आपका मार्च और अप्रैल में हो सकता है। यहां पर एक्सपेक्टेड जो आपका जो मंथ है वो मार्च और अप्रैल दिया है, इन दोनों के बिटवीन ही आपका किसी भी डेट में वो सीबीएसई रिलीज करेगी। और ये भी आपका 40 मार्क्स के होने वाले हैं, टाइमिंग आपका वही है 90 मिनट्स और एमसीक्यू टाइप ही होंगे। बट अगर आपका कोविड-19 ज्यादा पैनिक हुआ तो एमसीक्यू टाइप होंगे, और अगर पैनिक नहीं हुआ तो फिर ये एमसीक्यू टाइप्स जो है वो कुछ ही क्वेश्चन आएंगे और फिर इस तरह से लॉन्ग हम लोग जो पढ़ते थे वो उसी तरह से प्रीवियस सेक्शंस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, और सिलेबस एज पर एनसीईआरटी हम लोगों ने अभी टर्म 1 का देखा और टर्म 2 का भी अभी हम लोग देखेंगे। और सेकेंड टर्म में जो आपके यूनिट है वो कवर होने वाला है यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है बच्चों, आप याद रखिए
कि टर्म 1 में आपका जो यूनिट था वो टोटल आपका यूनिट 7 था और यहां पर सेकेंड टर्म में आपका यूनिट जो है वो ओनली 5 है। सो आपको यहां पर बहुत सारे रिड्यूस किए गए हैं। एलजेब्रा से जो है वो आपके टोटल 10 मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग देखेंगे कि एलजेब्रा में कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर है हम लोग का है। ज्योमेट्री में आपके 9 मार्क्स के आने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्री में आपका 7 मार्क्स के आने वाले हैं। मेंसुरेशन में आपके टोटल 6 मार्क्स के आपके आने वाले हैं और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से टोटल 8 मार्क्स और इन सभी को ऐड करने से आपको मिलेंगे 40 मार्क्स। ठीक है बच्चों, और 10 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट है और इन दोनों को ऐड करने से आपको 50% हो गया। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट टर्म आपका जो है वो 50% है और सेकेंड टर्म आपका जो है वो हो गया 50% और इन दोनों को ऐड करने से आपके रिजल्ट बनेंगे 100%। ठीक है बच्चों, तो इंटरनल असेसमेंट जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। इंटरनल असेसमेंट ठीक टर्म 1 के जैसा ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। वो मैंने अभी बताया था। पीरियोडिक टेस्ट जो है उसमें से 3 मार्क्स और मल्टी असेसमेंट जो है उसमें आपका 2 मार्क्स, पोर्टफोलियो में 2 मार्क्स और प्रैक्टिकल वर्क जो है उसमें भी 2 मार्क्स, टोटल आपका 10 मार्क्स। चलिए हम लोग मेन टॉपिक पे हम लोग जाते हैं। मेन टॉपिक देखिए ये आपके सामने है यूनिट 1। यूनिट 1 से आपके टोटल 10 मार्क्स के आने वाले हैं और यूनिट 1 में जो चैप्टर कवर होने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर 4 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें टोटल आपके एक्सरसाइज जो है वो है 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4। एक्सरसाइज 4.1 आपको पूरा कंप्लीट पढ़ने होंगे। एक्सरसाइज 4.2 भी आपको पढ़ना है, एक्सरसाइज 4.3 भी पढ़ना है और एक्सरसाइज 4.4 ये भी आपको पढ़ने होंगे। यहां पर एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके कवर होंगे कि यहां पर हम लोगों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको डिलीट कर दिया गया है। सो आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में मिलेंगे वो आपको नहीं करने हैं, वो डिलीट कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपके टोटल एक्सरसाइज जो है वो 4 हैं, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 और इन सारे एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करने होंगे, कवर होंगे। सो आपको सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और जो भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने भी क्वेश्चंस है वो आपके कवर होंगे, वो सारे चीज आपको पढ़ने होंगे। नेक्स्ट यूनिट है हम लोग का यूनिट 2 और यूनिट 2 में जो चैप्टर कवर होने वाले हैं वो है चैप्टर 10 और चैप्टर 11। चैप्टर 10 आपका सर्कल्स है और चैप्टर 11 आपका कंस्ट्रक्शन है। ठीक है बच्चों, इससे आपका टोटल मार्क्स जो है वो 9 आने वाले हैं। चैप्टर 10 सर्कल्स में आपका 2 एक्सरसाइज है, 10.1 और 10.2 और ये दोनों एक्सरसाइज जो है वो आपको करने होंगे, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन। चैप्टर 11 में आपका 11.1 और 11.2 2 एक्सरसाइज है। 11.2 आपको कंप्लीट कवर होंगे, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। बट देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज जो आपके सामने दिख रहे हैं वो आपको याद रखना होगा कि एक्सरसाइज 11.1 में ओनली क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको करने होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ये आपको नहीं करने हैं, ये आपको डिलीट हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो कंस्ट्रक्शन में एक्सरसाइज 11.1 में ओनली क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके करने होंगे। ठीक है, और इसमें भी आपको इसमें बताया गया है कि इसमें ओनली डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो इंटरनली। ठीक है बच्चों, जो रेशियो गिवन होगा वो आपका इंटरनली वाला ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो इन इंटरनली, इस तरह के क्वेश्चन ही जो है वो आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में था इसलिए मैंने इसको रखा और ये सारे जो है वो ट्रायंगल से रिलेटेड है, ये आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, नाउ यूनिट 3। यूनिट 3 जो है वो टोटल आपके 7 मार्क्स के हैं और यूनिट 3 में जो चैप्टर कवर होने वाले हैं वो है चैप्टर 9 और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। एक्सरसाइज 9.1 आपका ये कंप्लीट कवर होंगे और आपको याद रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन शुड बी ओनली 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। देखिए कितना इजी आपका सिलेबस को बनाया गया है। ओनली एक ही एक्सरसाइज है 9.1, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं और आपको ये भी बताया गया है कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एप्लीकेशन ट्रिगोनोमेट्री में उसमें हम लोग को ओनली 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए सिलेबस आपको कितना इजी बना दिया गया है। ठीक है बच्चों,
अब नेक्स्ट हम लोगों का यूनिट है यूनिट 4, और यूनिट 4 में आपके टोटल 6 मार्क्स कवर होंगे, और चैप्टर जो कवर होंगे वो है चैप्टर 13। चैप्टर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें ध्यान से देखिए कि एक्सरसाइज 13.1 आपको कंप्लीट करने हैं, एक्सरसाइज 13.2 भी आप कंप्लीट करने हैं, एक्सरसाइज 13.3 भी कंप्लीट करने हैं। एक्सरसाइज 13.4 आपको नहीं करने हैं, और एक्सरसाइज 13.5 ये आपका जो है वो ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल में आपको याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये आपको नहीं करने हैं, और इसमें से 1, 2, 3, 4 आपको करने पड़ेंगे, इसमें बनाने पड़ेंगे। ओनली क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 आपको नहीं करना, ये डिलीट कर दिया गया है। सो 13.5 जो है वो आपको करना है, बट क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 नहीं करना है। एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीटली डिलीटेड है, ये आपका फर्स्ट टर्म से रिलेटेड था। ठीक है बच्चों, फर्स्ट टर्म को आपको डिलीट कर दिया गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। चीज और मैं बता दूं कि एक्सरसाइज 13.3 में आपका जो क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन से जो क्वेश्चंस आएंगे वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे, वो डायरेक्टली इसमें बताया गया है कि प्रॉब्लम्स विथ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट मोर देन 2 डिफरेंट सॉलिड्स बाय टेकन, कि 2 से ज्यादा अलग अलग टाइप के शेप से क्वेश्चंस जो है वो नहीं आएंगे। वो 1 या 2 जो शेप जो कॉम्बिनेशन होता है और कन्वर्ट होता है एक शेप से दूसरे शेप में, वो उस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट यूनिट 5 से टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और चैप्टर कवर होंगे 14, और चैप्टर क्या है एस्थेटिक्स। तो बच्चों एक्सरसाइज 14.1, 14.2, 14.3 आपके टोटल कवर होंगे, ये इनमें सारे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। बस एक बात का आप याद रखिएगा कि डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम मीन मेथड ही ओनली आपको बनाने हैं। मीन बाय डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड से ही आपके क्वेश्चन आएंगे, इन दोनों को ही आप कवर कीजिएगा, और आपको एक्सरसाइज 14.1, 14.2 और 14.3 इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है बच्चों, ये टोटल आपके यूनिट 5 थे। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिएगा, अपना क्लासमेट्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट्स करके हमको जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।